देखो क्लास 12 मैथ्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ईपी बोर्ड 2024-25 में आने वाले संभावित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज मैं चैप्टर ले रहा हूँ वेक्टर अलजेब्रा का। वेक्टर अलजेब्रा में जो मोस्ट सवाल हैं तुम्हारे जो परीक्षा में आने वाले हैं, ऐसे प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ। और देखो मैंने अब के जो है लेट शुरू किया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो समाकलन बहुत चैप्टर रह गए हैं, लेकिन इन पर प्रश्न पे ध्यान देंगे तो जैसे 8-8 नंबर के बताए मैंने, तो उसमें जो है छोटे छोटे प्रश्न भी हल हो जाएंगे उनसे। जैसे ये जो दो आयु विधि से समीकरणों को हल करते हैं, तो उसमें एडजॉइंट इनवर्स इनकी जरूरत पड़ती है। तो इनवर्स और एडजॉइंट के कम नंबर के भी सवाल आएंगे उसी एडजॉइंट निकालने के, तो उनसे ही सब तुमको मालूम हो जाएगा, उनको अवश्य पढ़ना। अब देखो ये प्रश्न है, यदि ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश वे सदिश होते हैं जिनका मापांक जो होता है वो एक होता है, उनको जो है इकाई सदिश या एक एक सदिश या मात्रक सदिश बोलते हैं। और एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट है, यानी वेक्टरों का जो प्रोडक्ट होता है, तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ये बोलते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट है ये एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 8। तो एक्स के वेक्टर का मापांक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ए वेक्टर मात्रक सदिश है, इसलिए ए वेक्टर का मापांक बराबर ए। गिवन एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर कोष्टक में डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर कोष्टक में बराबर 8, ये गिवन दिया हुआ है। अब देखो सूत्र होता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर के मापांक का वर्ग माइनस बी वेक्टर के मापांक का वर्ग के बराबर होता है, ये सूत्र है। तो उस सूत्र से एक्स वेक्टर के मापांक का वर्ग माइनस ए वेक्टर के मापांक का वर्ग बराबर 8 हो गया। अब जो है एक्स वेक्टर के मापांक का वर्ग माइनस ए वेक्टर का मापांक कितना है, 1 है, तो 1 का वर्ग हो गया बराबर 8। अब एक्स वेक्टर का वर्ग बराबर, अब ये माइनस 1 आएगा इसका, तो इधर पक्षांतर करेंगे धन 1 हो जाएगा, तो बराबर 9 हो जाएगा। तो एक्स वेक्टर का मापांक जो है बराबर 3 आ जाएगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 आएगा। माइनस नहीं लेंगे, प्लस माइनस 3 आएगा, लेकिन माइनस नहीं लेंगे क्योंकि मापांक जो होते हैं वे पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब देखो नया सवाल, नेक्स्ट सवाल, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान ज्ञात करना है। ये अन्य सालों में भी आया है, लेकिन मैंने ज़्यादा लिखना ठीक नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, इन सभी को करना है। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मापांक का मान ज्ञात करना है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए हुए हैं आई जे के पदों में। अब देखो कोई दो सदिश, कोई भी दो सदिश आई जे के पदों में दिए हुए हों, तो हम जो है उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं डिटरमिनेंट की सहायता से, यानी सारणिक की सहायता से, सारणिक का प्रयोग करते हैं। अब देखो ए वेक्टर दिया, अब सॉल्यूशन देखो, ये गिवन दिया हुआ है, ए वेक्टर और बी वेक्टर आई जे के पदों में दिए हुए हैं। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, अब इसका डिटरमिनेंट कैसे करते हैं, कैसे निकालेंगे, पहले लिखो आई जे के। अब ए वेक्टर के आई के कैप का गुणांक लिखा जाएगा। फिर ए वेक्टर के ही जे का गुणांक लिखा जाएगा, ए वेक्टर के ही के तक कैप के गुणांक लिखा जाएगा। इसी तरह से बी वेक्टर के आई जे के गुणांक
लिख दिए जाते हैं और डिटरमिनेंट का निशान लगा दिया जाता है। अब बराबर, अब देखो डिटरमिनेंट निकालना तो आप जानते ही हैं। तो इस तरह से हमने आई का कैप ये है, तो ये स्तंभ, ये पंक्ति कैंसिल, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऋण 2, इसका गुणा इसमें करेंगे ऋण 2, और ये धन के 15 आ रहे हैं गुणा करके, तो ये ऋण के 15 हो गए। इस तरह से हमने माइनस जे कैप कोष्टक में ये जो है दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति कैंसिल, तो -4 इसका गुणा इसमें करेंगे -4 और -9 प्लस के पैकेट। अब देखो के पैकेट, ये स्तंभ कैंसिल, तीसरा पहली पंक्ति कैंसिल। अब इसके बाद जो बचा उसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। अब देखो 5 का गुणा 2 में करेंगे 10, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो धन के 3 आएंगे, लेकिन इधर जो गुणा करते हैं हम, उनके जो गुणनफल के जो चिन्ह आते हैं वो बदल के लिखे जाते हैं। तो 10 - 3। अब जो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर, इसको हल कर लेंगे, तो -17 आई वेक्टर प्लस 9 और 4 13, ऋण 13 का गुणा ऋण में करेंगे धन 13 जी, प्लस 10 में 3 के 7 प्लस 7 की वेक्टर। इस तरह से हमने इन वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। अब इसका हम मापांक निकालेंगे। मापांक के लिए क्या होगा कि इसके आई पे कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जी पे कैप के गुणांक का वर्ग प्लस पी पे कैप के गुणांक का वर्ग, इसमें अंडरवुड में, इसमें अंडरवुड में। तो देखो बराबर अंडरवुड आई पे कैप का गुणांक प्लस जी पे कैप का गुणांक प्लस ई पे कैप का गुणांक का वर्ग। अब सुनिए, अब इसका वर्ग करेंगे, ये आ गया, इसका वर्ग करेंगे, ये इसका वर्ग करेंगे अंडरवुड में। अब जो है अंडरवुड इन दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर अंडरवुड 507 आएगा। यही आंसर है। देखो नेक्स्ट सवाल है, यदि ए वेक्टर बराबर ये दिया हुआ है आई जे के पदों में, बी वेक्टर आई जे के पदों में दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर परस्पर लंब है। तो सिद्ध करना है हमको लंब है, तो इसका मतलब है कि उनका डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वो 0 आएगा। तो हमें ये देखना है कि ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ए वेक्टर का मापांक निकाल लिया, बी वेक्टर का मापांक निकाल लिया। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ये सूत्र होता है ए वेक्टर के मापांक का वर्ग माइनस बी वेक्टर के मापांक का वर्ग। अब इनके मान यहाँ से हम रख देंगे √35 का वर्ग माइनस √35 का वर्ग, और ये 0 आ रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तथा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अतः ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तथा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर परस्पर लंब है। तो देखो कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि सिद्ध नहीं करवा करके ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का अदिश गुणन ज्ञात कीजिए। इस तरह से भी ये प्रश्न आ जाते हैं, तो इन पर विशेष ध्यान देना है। यदि अब नेक्स्ट सवाल है कि यदि एक समानांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं सदिश, देखो ये मैंने समानांतर चतुर्भुज बना दिया है, ये जो है ए बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, और जो ए डी वेक्टर है वो बी वेक्टर मैंने मान लिया है। तो ये संलग्न भुजाएं हैं, सदिश है, संलग्न भुजाएं सदिश है, ये आसन भुजाएं सदिश है। सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर ये तुम्हारा गिवन दिया हुआ है।
तो उस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। अब समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको आना चाहिए, यानी याद रखना चाहिए। देखो ये होता है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मापांक जो आएगा वो अदिश क्षेत्रफल होगा। कैसा होगा? अदिश क्षेत्रफल। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर आसन भुजाएं सदिश हैं, जो मैंने फिगर में बता रहा हूं। अब देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जरूरत पड़ेगी हमको, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सारणिक के रूप में लिख करके उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये हैव आई पैकेट प्लस जे पैकेट माइनस 4k पैकेट ज्ञात कर लिया। क्या? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक बराबर, मापांक तो जानते हैं, इसका मापांक हम निकालेंगे तो हम लोग 42 हो जाएगा। अभिष्ट समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मापांक, इतना निकाला हमने √42 वर्ग इकाई आंसर।